સૌને મારા જય સંસ્કાર. ટુડે I am going to teach you Standard 9 हिंदी लेसन नंबर 19 महाकवि कालिदास. इसके पहले के पार्ट में हमने कई बातें सीखी समझी. मैं एक बात आपको बता दूं कि जो ज्ञान हमें शिक्षक देते हैं वो ज्ञान हम खुद नहीं ले सकते. हमारे ज़माने में जब हम पढ़ा करते थे तब आगे से लेसन पढ़ लिया करते थे, लेकिन क्लासरूम में जो शिक्षक लेसन के साइड की बातें बताते हुए उस लेसन को ज़्यादा से ज़्यादा दृढ़ करते थे, तभी हमें ये बात अच्छे से समझ आती थी. हमारे शिक्षकों ने जो सिखाया हम आपको वही बात देते हैं, फॉरवर्ड करते हैं. इसीलिए जब आप क्लासरूम में हो तब शिक्षक की बताई हर एक बाबत ध्यान से सुने, घर पे आकर उसका विश्लेषण किए. और आप अभी मोबाइल में पढ़ रहे हो, टेक्नोलॉजी का बहुत विकास हो गया है हमारे देश में. ये समय है कि आपको मोबाइल में पढ़ना जरूरी है. तो मोबाइल में भी जो बात शिक्षक आपको समझाते हैं वो अच्छी तरह से समझो, अच्छी तरह से सीखो, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा. यहाँ पर इस लेसन के अगले पार्ट में मैंने आपको बताया कि विद्योत्तमा ज्ञानवती है, रूपवती है और गुणवती है. तीन चीज़ों का, तीन गुणों का, वो भी महान गुणों का एक समय पर एक व्यक्ति में मौजूद होना बहुत बड़ी बात है. विद्योत्तमा भोली है, सरल है, चालाक नहीं है. उसका दृष्टिकोण, उसका नजरिया बहुत ही साफ और सरल है. वो चारित्र की भी साफ और सरल है. इसलिए उस पंडितों और विद्वानों की साजिश का पता न लगा पाई कि ये लोग एक बेहद मूर्ख व्यक्ति को मेरे पास लेके आए हैं और वो मेरा घमंड, मेरा अपमान करना चाहते, मेरा घमंड तोड़ना चाहते हैं. समाज में ऐसे पीछे से बदला लेने वाले व्यक्ति मौजूद है ही. इससे बच के रहो और अपने जीवन में बनी हुई सारी घटनाएं अपने माता पिता से बोलो. माता पिता कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे, वो हमेशा आपको सही रास्ते पर चलने के लिए मार्गदर्शन देंगे. माता पिता की बताई हुई कड़वी बातें दवाई की तरह लो कि जो दवाई हमारे लिए कड़वी है लेकिन हमारे लिए बेहद फायदेमंद होती है. इस प्रकार हमारे जो हितेच्छु है, हमारे माता पिता है, वो शायद कभी कड़वी बात बोल दे तो हमारे लिए कितना फायदा है ये बात भी सोचो. विद्योत्तमा सरल थी. वो कोई व्यक्ति इसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कर सकेगा ऐसा सोच भी नहीं सकती. और आगे चलते हैं कि राजकुमारी विद्योत्तमा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि ये हमारे गुरु है और बहुत बड़े ही विद्वान हैं, शास्त्रों के जानकार भी हैं. अपने साथ शास्त्रार्थ करने के लिए वो यहाँ आए हैं, लेकिन उन दिनों मौन व्रत चलने के कारण ये संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे. साजिश का पहला पहलू
कि विद्योत्तमा को एक मूर्ख व्यक्ति के सामने पेश किया जाता है। यूं समझो कि मूर्ख व्यक्ति को विद्योत्तमा के सामने पेश किया जाता है और वो परिचय देते हुए कहते हैं कि ये हमारे गुरुजी है, विद्वान है, शास्त्र के जानकार भी है और उन दिनों उनका मौन व्रत चलता है, इसलिए वो संकेत से, इशारे से आपके साथ शास्त्रार्थ करेंगे। विद्योत्तमा को पंडित की यह छल भरी बात का पता न चला और वो तैयार हो गई। उसने युवक को एक उंगली दिखाई जिसका भाव था कि ईश्वर एक है। कैसी कैसी घटनाएं होती है। अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। बुरा करने वाले, बुरा सोचने वाले चाहे कितना भी बुरा करे, कितना भी सोचे, लेकिन अच्छे व्यक्ति के साथ उसकी अच्छाई होती है। ईश्वर कहाँ होता है? अच्छाई के साथ, नहीं कि बुराई के साथ। सोचो, आपको अपना घर गंदा लगता है, सारी चीज़ें यहाँ वहाँ फैली हुई मिलती है, कचरे का ढेर यहाँ वहाँ लगा हुआ रहता है, किचन में कुछ सही ढंग से नहीं है, तो आपको उस घर में रहना पसंद पड़ेगा? नहीं, किसी को भी नहीं पसंद पड़ेगा। लेकिन एक साफ सुथरे घर में सभी को रहना पसंद है। इसी तरह ईश्वर साफ मन में रहना पसंद करते हैं। गंदे और मलिन मन में रहना ईश्वर पसंद नहीं करते। स्वयं ईश्वर कालिदास और ये मूर्ख युवक जो कालिदास है और विद्योत्तमा उनके साथ थे, इसीलिए कोई बाहरी साजिश उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। विद्योत्तमा एक उंगली दिखाकर संकेत करती है कि ईश्वर एक है, तो ये मूर्ख समझता है कि ये मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है। उसने 2 उंगलियां दिखाते हुए उसकी दोनों आंख फोड़ डालने का संकेत किया। पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्योत्तमा को समझाते हुए कहा कि आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरुजी कहना चाहते हैं कि ईश्वर और जीव 2 है। मूर्ख लोगों की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वो दुगना, उसे मिले उसका दुगना वापस देना चाहते हैं। विद्योत्तमा ने 1 उंगली दिखाई, उस मूर्ख ने 2 उंगली दिखाई, डबल, कि तुम मेरी आंख फोड़ डालोगी तो मैं तुम्हारी 2 आंख फोड़ दूंगा। दरअसल परिस्थिति को उल्टा दिखाते हुए ये लोग बीच वाले जो पंडित अपने आप को कहते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे गुरुजी बोलते हैं कि ईश्वर और जीव 2 अलग अलग है। इस बार राजकुमारी विद्योत्तमा ने 5 उंगलियां दिखाकर तत्वों को संकेत किया। उस मूर्ख ने समझा कि वो मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है। विद्योत्तमा ने इस बार 5 उंगलियां उठाकर 5 तत्व जिससे ये पृथ्वी बनी हुई है, तो ये मूर्ख व्यक्ति ऐसा समझता है कि वो मुझे तमाचा मारना चाहती है और वो ऐसे मुट्ठी बंद करके गुस्से के मुंह में देखता है कि तुम मुझे तमाचा मारोगी तो मैं तुझे मुक्का मारूंगा। पंडितों ने इस बार भी विद्योत्तमा का संकेत का अर्थ बताते हुए कहा, आपने 5 उंगलियों से 5 तत्वों का संकेत किया, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि 5 तत्वों से मिलने ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने से नहीं। दूसरी बार सही को गलत, गलत को सही साबित करने का प्रयास, उसमें सफलता। पंडित जो शास्त्रों के जानकार थे, भले ही विद्योत्तमा के लेवल के नहीं थे, थोड़ा बहुत जानते थे, थोड़ा बहुत ज्ञानी थे, फिर बाजी को उल्टाया और वो मूर्ख युवक को बहुत ही बड़ा
विद्वान होने का मोहरा लगा दिया। इस तरह शास्त्रार्थ में विद्योत्तमा ने उस मूर्ख से अपनी हार मान ली और दोनों का व्यवहार धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया। एक दिन की बात है, ऊंट की बोली सुनकर यह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर यकायक बोल उठा, ऊंट ऊंट। झूठ जिसे सामने आना ही था आ ही गया। कभी कोई झूठ ज्यादा दिन तक छुपता नहीं। लाख कोशिश करो, लाख पर्दे गिराओ, लेकिन झूठ तो झूठ ही है, सच सच है। कितना भी ढको, कितना भी पर्दे में रखो, लाख कोशिश करो, लेकिन एक दिन सच लोगों के सामने, समाज के सामने आ ही जाता है। झूठ वो अपना पर्दाफाश होता ही है। शादी के थोड़े दिन बाद थोड़ा बहुत अच्छा चला था, नॉर्मल, प्लास्टिक, लेकिन एक दिन ऊंट को देखकर वो मूर्ख युवक बोल उठा। तब भी विद्योत्तमा को बहुत झटका लगता है। वो निराश होती है, वो अपना मनोबल खो बैठती है कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश। उसको बोलते देखकर विद्योत्तमा चौंक उठी। तब उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं है, बल्कि बहुत ही बड़ा मूर्ख है। पंडितों की छल भरी बातों में उसे समझ अभी आई। विद्योत्तमा को बहुत ही मानसिक दुख पहुंचा और अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी और द्वार बंद कर दिए। उसके भरोसे का, उसके विश्वास का, उसकी गुणवत्ता का यहाँ पर खून हुआ। उसका भरोसा टूटा, उसका आत्मविश्वास टूटा। जीवन में कभी किसी का भरोसा या विश्वास नहीं तोड़ना। भरोसा जीतने में सारी उम्र लग जाती है, लेकिन किसी का भरोसा तोड़ना एक मिनट की बात है। फिर भरोसा शब्द से ही भरोसा उठ जाता है। कोई गलतफहमी हो तो उसका स्पष्टीकरण महत्व का है। गोल गोल मीठी मीठी बातें करके उस सच को ज्यादा दिन तक नहीं छुपाया जा सकता। विद्योत्तमा के आघात के कारण, उसकी ठेस के कारण, उनकी मान हानि के कारण वो एक बहुत बड़ा निर्णय लेती है कि उसने अपने महल में अपने पति को आना निषेध कर दिया, अपने महल का द्वार बंद कर दिया। कठोर उपासना से उसे माँ काली का वरदान प्राप्त हुआ और उसे कालिदास होने के कारण कालिदास का नाम प्राप्त हुआ। शीघ्र ही कालिदास सारी विद्वानों में प्रवीण हो गए। राज, धर्म, साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। फिर वो विद्योत्तमा के पास लौटे। द्वार तभी बंद थे। कवि ने विद्वान होने का प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्योत्तमा से प्रार्थना की। अनावृत कपाट द्वार देहि। अंदर से पत्नी विद्योत्तमा ने पूछा, अस्चि कश्चित वाग्वेश? इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना का विद्योत्तमा को सुनाई। विद्योत्तमा को अपने पंडित होने का विश्वास हो गया। उसने द्वार खोलकर महाकवि का स्वागत किया। कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। प्रकृति जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है, वैसा कहीं नहीं मिलता। जब भगवान की कृपा हम आप पर लगती है, तब सारे ही मार्ग खुल जाते हैं। कालिदास के साथ ही ऐसा ही हुआ। पत्नी ने निषेध कर दिया, अपने नजदीक आने के लिए बात न करी।
ये मूर्ख था, लेकिन पागल नहीं था। उसने सोचा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। वो इतना तो समझ ही पाया कि ये मेरा विवाह है, वो छल कपट के साथ किया गया हुआ है। तभी उसके जीवन में माँ काली की कृपा आती है और वो बहुत ही जल्दी विद्वान बनने लगता है। तब हमें भगवान की भक्ति का, भगवान की कृपा का पता चलता है कि भगवान की कृपा, भगवान की दया मुश्किल से मुश्किल काम सरल कर देते हैं, यहाँ तक कि अशक्य बाबत को भी शक्य करते हैं। नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ताकत ईश्वर में है। वो बहुत जल्दी विद्वान बन गया, विद्योत्तमा के पास पहुंचा और उसने अपनी पत्नी को प्रार्थना की कि वो अपने मन के, अपने महल के द्वार खोल दे। और कुमार संभव की कुछ पंक्तियाँ वो विद्योत्तमा के सामने पेश करता है। तभी विद्योत्तमा अपना गुस्सा छोड़कर महल का द्वार खोलकर स्वयं पति का सम्मान करती है, स्वागत करती है। ये लेसन अभी तक खत्म नहीं हुआ। मिलते हैं इसके तीसरे वीडियोस में, तीसरे भाग में। तब तक मैं ये वीडियो यहाँ पर ही अटका देती हूँ। मिलते हैं बाद के वीडियो में। तब तक सबको मेरे जय द्वारकाधीश।